नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अंजलि का दोस्त बोलेगा, राज खोलेगा। जी हां, वो राज जिसे पूरा का पूरा देश जानना चाहता है। आखिर 31 दिसंबर की रात को अंजलि के साथ क्या हुआ था? आखिर कैसे सड़कों पर अंजलि को कई किलोमीटर तक कोई कार के नीचे घसीटता हुआ चला गया? आज तक अंजलि के उस दोस्त तक पहुंचा जहां उस रात अंजलि के साथ होटल में वो मौजूद था, जिनसे मुलाकात के बाद अंजलि देर रात होटल से निकली थी। आखिर क्या हुआ था होटल में जो आधी रात को अंजलि को अपने घर के लिए निकलना पड़ा था? उस सच को अंजलि के दोस्त से जानने की कोशिश की है हमारी संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। अंजलि की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जिस तरीके से हादसे में अंजलि की मौत हुई, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूरे मामले की जांच अभी जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अंजलि के दोस्त मौजूद हैं, जो 31 की रात पार्टी में अंजलि के पास गए थे। हम इनसे बात करते हैं। आप अंजलि को कब से जानते हैं? सर मैं दो साल से जानता, कम से कम 2 साल से। 31 तारीख को क्या हुआ था, आप पूरी बात बताएं। कब अंजलि से पहली बार बात हुई, कब आप अंजलि के पास गए? सर 31 तारीख को अंजलि ने मेरे पास फोन किए थे, 6-7 फोन कर रखे थे। मैंने उसके फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हम पार्टी कर रहे थे, मेरे पास एक लड़का भेजा उसने, जो पहले से थे। एक लड़का भेजा, वो मेरे को लेने आया कि भाई अंजलि बुला रही है, चलो एक बार चलो। मैं बहुत ज्यादा फोर्स करने पे जब गया, मैं गया तो वहाँ पे 11:30 बजे मैं पहुंचा वहाँ पे रात में। हाँ जी। कहाँ पे? वो यहाँ पे वो होटल में ही। और आपको बुलाने कहाँ, घर पे आया था लड़का? हाँ जी, आए घर पे ही। और वो लड़का कौन था? वो सर साथ का ही हमारे यहीं का था वो। अच्छा, वो भी अंजलि को? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जब आप होटल पहुंचे तो क्या देखा आपने? सर वो पी रहे थे, सब पार्टी चल रही थी। कितने लोग थे? अंजलि और निधि थे सर। और आपने कहा सब पार्टी, और भी लोग होंगे? नहीं नहीं, यही थे सर, पार्टी चल रही थी। यार दोस्त थे जो अपने हमारे थे, जो जी। यहाँ ये बैठे थे सर, सब एंजॉय कर रहे थे सर। तो एंजॉय का मतलब क्या? कितने कमरे वहाँ पर बुक थे और किसके नाम से बुक थे? बुक थे सर। 2 कमरे बुक। हाँ जी। अच्छा, ये बताए कि अंजलि और निधि क्या एक ही कमरे में थे? हाँ जी, ये दोनों एक ही कमरे में थे। तो जब आप गए तो आपने क्या देखा? सर हम ये बैठे हुए थे, ठीक है, ये एंजॉय कर रहे थे सर। थोड़ी देर में इनकी निधि की और इसकी लड़ाई होती है सर। क्या शराब पी रही थी? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं शराब नहीं पी रही थी सर। कोई भी शराब नहीं पी रहा? बियर पी रहे थे। बियर पी रहे थे। कौन? अंजलि भी? हाँ जी, सारे पी रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे सर। सब लोग पी रहे थे, ठीक है। उसके बाद? हाँ जी, फिर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। निधि कहती है मेरे पैसे दे, वो दे मेरे। अंजलि से? हाँ जी, अंजलि चाबी के इनकी आपस में मतलब हाथापाई हो जाती है सर, होटल के अंदर? हाँ जी। फिर हम छुड़वा देते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, वो बैठ जाती है सर। मैं अंजलि को बैठाया, मैं बैठ जाए, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है, बस सर। फिर वो दोनों थोड़ी देर में नीचे चले जाते हैं, और नीचे लड़ाई हो गई, फिर ये चले जाते हैं दोनों। आप कब निकले वहाँ से? हम सर इनके निकलने के बाद हम निकले। फिर कितने बजे? हम 2-2:30 बजे इसी टाइम निकले। 2-2:30 बजे? मतलब आप और अंजलि और निधि सब लोग साथ निकले? नहीं, साथ नहीं, हमसे पहले ही निकल गई थी। आपसे पहले अंजलि? हाँ जी, हमसे पहले अंजलि निकली थी, हम ऊपर ही बैठे थे। अच्छा, उसके बाद आपको कब पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ है? हमें तो सर अगले दिन पता लगा, शाम को पता लगा, वो भी न्यूज से देख के। अच्छा, ये बताएं कि अंजलि को आप इसके पहले कब से जानते हैं? सर 2 साल से जानता हूँ, 2 साल से कम से कम। 2 साल से जानते थे। और इसके बाद आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? हाँ जी, आखिरी बार आपकी अंजलि से बात कब? आखिरी बार बताया सर, वो ओयो में ही। ओयो में? हाँ। उसके बाद उसने यूँ कहा था कि क्यों नाराज हो रहा है, क्यों। पुलिस ने आपका स्टेटमेंट दर्ज किया था? हाँ जी, सब कर लिया सर। करा था। तो आप ये देखिए, ये अंजलि का दोस्त जो कि उस दिन अंजलि के साथ मौजूद था होटल में, इनका कहना है कि अंजलि और निधि की पैसों को लेकर के झगड़ा हुआ था, और उसके बाद वो लोग वहां पर से निकल गए थे। उस पार्टी में कुछ और लोग भी मौजूद थे। पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है और उनसे पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अंजलि की मौत अब तक गुत्थी बनी हुई है। एक के बाद एक किरदार सामने आ रहे हैं जो अपने अपने हिसाब से 31 दिसंबर की रात का सच बता रहे हैं। इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी अंजलि की दोस्त निधि है, जिसकी भूमिका शक के घेरे में है। यही वजह है कि आज पुलिस ने निधि से लंबी पूछताछ की और उन सवालों का जवाब समझने की कोशिश की जो अब तक किसी को भी हजम नहीं हो रहा। दिल्ली की जिस तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया, उस अंजलि को उसकी दोस्त बीच में छोड़कर क्यों भाग गई? आखिर 2 दिन तक वो सामने क्यों नहीं आई? अंजलि की दोस्त निधि की भूमिका शक के घेरे में है, लिहाजा दिल्ली पुलिस
निधि को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक ये रूटीन पूछताछ है, लेकिन निधि उस घटना की पहली चश्मदीद है, लिहाजा ये पूछताछ बेहद अहम है। सुल्तानपुरी केस में एकमात्र गवाह निधि के घर अचानक आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और निधि को कहीं पर ले गई। इस मामले में आउटर दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए बताया कि निधि इस केस में एकमात्र आई विटनेस है, उससे कुछ बातों को वेरीफाई कराना है, इसलिए उससे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी निधि की भूमिका पर शक है, जिसका जिक्र पुलिस पहले भी कर चुकी है। जहां तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और ये आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा है, समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार दिन हुए तो उसको जानते हुए मुलाकात हुई? मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू से मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ जी, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मैं उसको जानते हुए, तो जानते जानते तो हम थोड़ा क्लोज आ गए, अच्छे फ्रेंड बन गए, अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम दोनों की। बॉन्डिंग होने के बाद हमने सोचा कि नया साल हम दोनों साथ बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ बनाएंगे नया साल। निधि सब झूठ बोल रही है, हम जानते ही नहीं है उस निधि को। उठा उसको भी घर से। निधि को जानती हैं? नहीं जानते, कोई नहीं जानता। निधि खुद को अंजलि का दोस्त बता रही है। नहीं जानते, उसका दोस्त था, 4-3 मिनट भेंट करके मार दिया। नहीं जानते। मैं इतना कहूँगा कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी, कितनी नहीं थी, वो एक उनका पर्सनल इशू है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है, मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 30, 29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं। तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी, तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अंजलि एक्सीडेंट मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो बलेनो कार का मालिक है। आशुतोष पर आरोप है कि उसने गाड़ी अमित को दी थी, लेकिन वह इस बात को छुपा रहा था। अंजलि की मौत के वक्त गाड़ी अमित ही चला रहा था। बताया जा रहा है कि अमित के पास लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं एक आरोपी अंकुश ने भी सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर किया है। पुलिस हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि अंजलि की मौत का सच सामने आए और उसे इंसाफ मिले। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अंजलि की मौत ने जहां पूरे देश को हिला दिया, तो वहीं आज दिल्ली में सदन की तस्वीरों से लोकतंत्र शर्मसार हो गया। आज मेयर के चुनाव के दौरान दिल्ली में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई। हालत यह हो गई कि सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा, तो वहीं मेयर के चुनाव को भी टाल दिया गया। ये तस्वीर उस लोकतंत्र के मंदिर की है जहां जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। चुनाव जीतकर माननीय तो बन गए, लेकिन माननीय जैसा व्यवहार नजर नहीं आया। कोई कुर्सी से सिर फोड़ने पर आमादा है, कोई धक्का मुक्की और घूसा लात चला रहा है,
टेबल पर चढ़कर हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिल्ली की है, जहां मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता मारपीट पर उतर आए। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन माननीय टस से मस नहीं हो रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हंगामा करने का आरोप लगाने लगे। बदतमीज है, शायद मुझे ऐसा लगता है वो शराब पी के आए हैं। आज हम यहाँ शांतिपूर्वक अपना शपथ लेने के लिए आए थे। ये केजरीवाल ने ऐसे समझा के भेजे हैं कि जैसा मैं करता हूँ ऐसे आप लोग करना सदन में जाके। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी चौखट को हाथ जोड़ के नमन करते हैं और ये केजरीवाल के नुमाइंदे एक अपने हाथ में क्या लेके आए हैं, नुकीली चीजें। अगर बीजेपी को जाके उनको शपथ नहीं लेने देंगे। ये तो बीजेपी ने किया है ना, मैंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो सिर्फ ये बात रखी थी कि आप, हमारा पहला अधिकार है, हम लोग इलेक्टेड होके आए, चुन के आए, हमारी पहले आप शपथ दिलाइए। एल्डरमैन की शपथ उसके बाद आप दिला सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने सारे एल्डरमैन जबरन तरीके से इकट्ठे होके उन्होंने सबने एकदम मेरे ऊपर हमला किया और जो मेमेंटो होता है जिससे शपथ लेते हैं वो मेरे को मारने की कोशिश की। उसके सर पे भी लग सकता था। सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था। पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया, जो बाद में हंगामे में तब्दील हो गया। सदन की कार्रवाई के दौरान एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरीके से कागज जो है वो फेंके गए हैं, टेबलों को जो है वो तोड़ा गया है। ये सदन की एक तस्वीरें देखिए, एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई के दौरान जो है वो जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में जो टेबलें हैं उस पर यहाँ पर पार्षद जो है वो चढ़ गए, तोड़फोड़ हुई है जमकर। कई सारे पार्षदों के हाथों पर चोटें जो है वो आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबलों का ये हाल आप देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो टेबलें थी उन पर पार्षद चढ़ गए, जमकर तोड़फोड़ जो है वो हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले नहीं होती है, ऐसे में बीजेपी परंपरा बदल रही है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को नियमों की जानकारी न होने का हवाला दे रही है। भी यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ कराई ही नहीं गई। हंगामा क्या कर रहे थे भाई? जो चुने हुए पार्षद हैं शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है। बहुत खराब दृश्य देखा, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी दिखी। ब्लेड लेके आए हैं, ब्लेड मारा, माइक तोड़ दिया, जो अधिकारी थे उनको मारने की कोशिश किया। अरविंद केजरीवाल, आप चुनाव से इतना डर गए, बहुमत में होते हुए डर गए। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी अपने ही पार्षदों को बिकाऊ बता रहे हैं, ये कमाल है। आम आदमी पार्टी जहां अपने पार्षदों के जख्मी होने की बात कर रही है, तो बीजेपी महिलाओं पर हमले का इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। आप इतनी औरतों के बारे में न्यू ईयर ईव पे बात करी, कहाँ स्वाति मालीवाल आए? अब 3 काउंसलर्स को उन्हीं के विधायकों ने पीटा है, करवाए FIR दर्ज। क्यों नहीं बोलती स्वाति मालीवाल? DCW है ना, दिल्ली की है ना, तो करवाए आप काम। अब देखने वाली बात सबसे ये है कि अरविंद केजरीवाल, आप बहुमत में हैं, आपको किस बात का डर है? आपने लीगल प्रोसेस क्यों नहीं चालू होने दिया? आपका ये कौन सा गलत है कि अगर नॉमिनेटेड इलेक्टेड जो काउंसलर्स है वो सबसे पहले, अगर यहाँ पर सबसे पहले पार्षद बनने की वहाँ पे अपना नॉमिनेशन दे या अपने आप को नॉमिनेट करे, तो इसका क्या गलत है? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे हैं, लफंगे हैं, बदतमीज हैं, ये सबको पता है। सबसे पहले गैर कानूनी, गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पीठासीन अधिकारी को बनाते हैं, फिर गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पार्षदों को नॉमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद गैर संवैधानिक प्रक्रिया से DMC एक्ट के अगेंस्ट जाते हुए पहले उनकी शपथ कराते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी बहुमत होने के बावजूद डरी हुई है।
उसे अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। दरअसल हंगामे के बीच सदन को स्थगित करना पड़ा, वहीं मेयर चुनाव को टाल दिया गया। आज तक की। और अब बात उत्तराखंड के जोशीमठ की करेंगे, जिसका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। जोशीमठ में घरों में दरारें पड़ रही हैं, सड़कें धंसी जा रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये शहर तबाह हो जाएगा या फिर इसे बचाने की कोशिशें रंग लाएंगी, जिसे लेकर अब से कुछ देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग की है, जिससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दिशा निर्देश भी लेकर जारी किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने का आदेश सीएम की ओर से दिया गया है कि तत्काल अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए, ताकि जिन लोगों के घरों में दरारें हैं उन लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जाए। सेक्टर और जोनल लेवल पर यह तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डेंजर जोन को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। जहां पर खतरा ज्यादा है उनको तत्काल खाली करवाया जाए और वहां से लोगों को निकालकर सेफ जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। जोशीमठ मामले में क्या कुछ हुआ है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दीवारों में दरार, धंसती जमीन, रिश्ता पानी, फटती सड़कें, जोशीमठ की इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या ये शहर खत्म होने जा रहा है? क्या कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा देवभूमि को चुकाना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। वहीं एक्सपर्ट की टीम जोशीमठ पहुंची है, जो हालातों और स्थितियों को समझने की कोशिश कर रही है। ये सामान इस होटल के भीतर जितना भी है, ये सभी सामान यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने कह दिया है कि अब आप होटल को खाली कर दीजिए, क्योंकि ये जगह फिलहाल तो रहने लायक नहीं है। पुलिस के जो वाहन है वो भी जगह जगह तो आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वे का काम भी लगातार चल रहा है। ये देखिए होटल के भीतर का सामान इस तरह से टेम्पोस में भरा जा रहा है, इनको यहाँ से ले जा रहा है। सामान दूसरी तरफ देखिए आप इकट्ठा कर लिया गया है और यहाँ से धीरे धीरे सामान को निकाला जा रहा है। जोशीमठ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड, धंसती जमीन, दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। जो अपने घर में रह रहे हैं उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आ रही, जिनके घरों में दरार आ चुकी है या जमीन का हिस्सा धंस गया है। वो लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन कर चुके हैं। चद्दर फाड़ के सर ये पानी आप देख लो कि इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम रात घर नहीं जा पाए। आप कमरों में जाके देखो, रहने लायक नहीं है। हमको रात में नींद नहीं आती है, आखिर हम करें क्या? पानी हमारी प्रोजेक्ट है एनटीपीसी, पूरी दुबदाब दिख रही है हमको, तो शायद वही अफेक्ट कर रहा है इसको। इसका कारण कुछ भी हो पर सर खतरा हम सभी को है। तो हम लोगों की मदद करें और जो है हमें जो है इस डर से जो है निजात दिलाने की कृपा करें। प्रशासन की टीम भी लगातार ऐसे घरों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा कहर मारवाड़ी इलाके में देखा जा रहा है, जो कहीं न कहीं खतरे की घंटी भी है। सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है, कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसके कारण सिंकिंग होती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करना है तत्काल। इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त बहुत ज़्यादा उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना, जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं ठीक नहीं किया जाता उनके मलबे को हटाना। शहर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके बायलॉज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको बायलॉज को हमको स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लाइट स्ट्रक्चर बनेगा। जोशीमठ की इन तस्वीरों का असर यहाँ आने वाले सैलानियों पर भी देखने को मिल रहा है। औली जोशीमठ रोपवे को बंद कर दिया गया है। ऐसे में औली पहुँचे सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों में आई दरार ने भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये है जोशीमठ वासियों के आशंकित होने की वजह, ये बड़ी बड़ी दरार है। ये है होटल मलारे इन, लेकिन आप सामने के हिस्से को देखेंगे यहाँ पर कितनी बड़ी दरार है। दरार का इस पूरी की पूरी बिल्डिंग पर, इस इमारत पर कितना असर पड़ा है वो आप यहाँ से समझ पाएंगे, यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ तो खैर इसके बेस में आप देखेंगे कि बड़ी दरार है, लेकिन आप देखेंगे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दो होटल्स हैं अलग अलग, बीच में काफी स्पेस है
लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि ये इमारतें आपस में जुड़ गए हैं, ये एक तरफ झुक गए। ये दोनों ही बिल्डिंगों की दशा बिल्कुल ऐसे ही है। अब जल्दी से आपको सड़क की दशा दिखाई दे। सड़क की हालत देखिए, ये बिल्कुल यहाँ की स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जोशीमठ में यहीं से एंटर होते हैं, लेकिन अब सड़क की हालत देखिए, सड़क पर दरारें देखिए, और सड़क पर आवाजाही अभी भी रुकी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, उसके बाद भी आवाजाही लगातार है। जोशीमठ की ही तरह उत्तरकाशी जिले के बाडिया गांव में भी दहशत का माहौल है। यहाँ यमुना नदी से कटाव की वजह से गांव के घरों में दरार आ रही है, जिससे करीब 100 परिवार दहशत में हैं। गांव वालों ने डीएम से विस्थापन की मांग की है। प्रशासन उसमें प्रयासरत रहेगा कि जैसी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या स्थिति होगी कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, पर यदि कोई परेशानी आएगी तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था की। अब सवाल ये कि आखिर जोशीमठ और उत्तरकाशी के वाडिया गांव का क्या होगा? क्या शहर या गांव को शिफ्ट किया जाएगा या फिर इन तस्वीरों का कोई उपाय निकलेगा? उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, राजीव ढोंडियाल के साथ कमल नैन, जोशीमठ, आज तक। प्रकृति का प्रकोप कम हो और लोगों के लिए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए सरकार, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत होकर शंकर मिश्रा को महिला के साथ बदसलूकी करना महंगा पड़ गया। उनकी कंपनी वेल्स फार्गो ने शंकर मिश्रा को टर्मिनेट कर दिया है, जिसे लेकर कंपनी की ओर से बकायदा बयान जारी किया गया है। शंकर मिश्रा इस वक्त फरार है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। दिल्ली पुलिस में उनकी तलाश में कई टीमें मुंबई भेज चुकी हैं, वहीं उसकी लोकेशन बार बार बदलने की बात भी सामने आ रही है। टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था, ऑलमोस्ट समझ लो कि 1 दिन 2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा, वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं तो पिया होगा, और वहाँ से रास्ते में सो गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ की जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। वो छोटी उम्र के, उसके उम्र की लड़कियों के साथ भी ऐसा कभी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो 72 साल की लेडी का कैसे हो सकता है? एक बच्चे को उसके माँ बाप जितना जानता है उसकी और कोई नहीं जानता। जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ मीडिया में, ये इमेज खराब करने वाली बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ सच्चाई से हटके प्रेजेंट किया जा रहा है।